आप सभी का स्वागत है। आज उपजाति छंद संस्कृत और हिंदी दोनों में विस्तार से पढ़ते हैं। उपजाति छंद त्रिष्टुप परिवार का 11 वर्णों का समवर्ण वृत्त छंद है। लक्षण: अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पाद्यौ यदीया उपजातयस्ता इत्थं किलान्यास्वपि विस्तृतासो वदन्ति जाति शुद्धमेव नाम। यह लक्षण भी है और साथ में उदाहरण भी है। आइए हम इस लक्षण के आधार पर परिभाषा करते हैं। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा अथवा अन्य 11 वर्णों के छंद जब मिलकर एक रूप ग्रहण कर लेते हैं तो उसे उपजाति छंद कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। इस श्लोक के प्रथम तथा तृतीय चरणों में इंद्रवज्रा, द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में उपेंद्र वज्रा छंद है। इस प्रकार इन दो छंदों से मिलकर बना यह श्लोक उपजाति छंद में है। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है महाकवि कालिदास का। यह श्लोक देखें। अस्ति उत्तरश्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। अगले उदाहरण को हम देखते हैं। इस उदाहरण के अंतर्गत आप पाएंगे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण इंद्र वज्रा में और केवल एक चौथा चरण ही उपेंद्र वज्रा में है। फिर भी इन दो छंदों से मिलकर बनने के कारण यहाँ भी उपजाति छंद ही है। यह बहुत ही सुंदर भगवान श्री राम की वंदना है। आइए हम इस वंदना को देखते हैं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। हम अन्य उदाहरणों को भी देख लें और सभी में यही पाएंगे कि जब दो इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा छंदों से मिलकर कोई छंद बनता है तो वह स्वमेव उपजाति छंद का हो जाता है। उदाहरण नंबर 3 देखें। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पोक्ष विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अब हम हिंदी में उपजाति छंद को समझते हैं। हिंदी में भी इस छंद के अर्थात उपजाति छंद के लक्षण एवं परिभाषा बताए गए संस्कृत के लक्षण एवं परिभाषा की ही तरह हैं। कृपया उन्हीं को समझ लें, याद कर लें। केवल उदाहरण अलग से याद करना है, समझना है। आप हिंदी में इन शानदार उदाहरणों को देखें, समझें और याद कर लें। उदाहरण नंबर 1 आपके सामने।
सृष्टि नियंता सत एकदंता शोभा बखंता ऋषि साधु संता तो अर्धनारी डमरू मदारी पिनाकधारी शिव दुखहारी। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। जाकी उजारी जगने दुआरी वाकी निखारी प्रभु ने अटारी कृपा तिहारी उन पे तुढ़ारी पिनाकधारी शिव दुखहारी। उदाहरण नंबर 3 अद्भुत। पुकार मोरी सुन ओ अघोरी हे भंग खोरी भर दो तिजोरी मांगे भिखारी रख आस भारी पिनाकधारी शिव दुखहारी। इस प्रकार लक्षण, परिभाषा और उदाहरणों को देखने से यह स्पष्ट हो गया है कि यदि कोई भी श्लोक या पद्य जब इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मेल से बनता है तो उस श्लोक या पद्य में उपजाति छंद होता है। आशा है आपको यह विस्तार से समझ में आ गया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।